आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे वैद्युत मापक उपयंत्र यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ वह यंत्र जिनका उपयोग हम लोग वैद्युत को मापने में करते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जैसे आपके वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर यानी शक्ति मापन वाला यंत्र, एनर्जी मीटर जिसे हम लोग किलोवाट घंटा मीटर भी कहेंगे, kWh मीटर, ऐसे पावर फैक्टर मीटर, ओम मीटर, प्रतिरोध मापेंगे, मेगर है, ये सारे जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल के मापने में प्रयोग किया जाता है किसी न किसी रूप में। एम्पियर मीटर जैसे आप धारा मापने में प्रयोग करेंगे तो वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टता मापने में करेंगे, पावर फैक्टर मीटर का cos phi जिसे कहते हैं उसे मापने में करेंगे। तो ऐसे हम लोग विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोगों के बोले जाएंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मापन के लिए बेटा हम लोग विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे द्रव्यमान मापना है तो हम लोग यूनिट लेते हैं किलोग्राम, लंबाई नापना है तो मीटर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हम लोगों को विभिन्न इलेक्ट्रिकल में ही बेस तो आप लोग हम कहते हैं एक कि केवल जो है वोल्टेज लगता है, उसके बाद धारा का प्रवाह होने लगता है। कहीं भी हम लोग जो है किसी भी कंडक्टर अथवा तार के दोनों सिरों के बीच यदि वोल्टेज अप्लाई करते हैं, विभवांतर लगाते हैं बेटा, तो क्या होता है कि उसी तार के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन वो जो है निम्न विभव से या ऋण विभव से धन विभव की ओर चलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इस तरह से धारा मिलने लगती है। लेकिन बेस तो दो ही है, एक हमने विभवांतर एडॉप्ट किया, यानी जितने भी हमारे जनरेटर हैं, जितने भी हमारे जो है बैटरी है, सेल है, इस टाइप की युक्तियां हैं, ये केवल विभवांतर स्थापित करते हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी में वोल्टेज कहते हैं। वो स्थापित करते हैं, उसके बाद धारा हम लोगों को मिलने लगती है। तो धारा आई, बेसिक दो ही चीज़ें हैं। अब इन्हीं का उपयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है वैद्युत के उपकरण बना लेते हैं। जैसे जनरेटर हुआ तो फिर मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, और ऐसे ही इन यंत्रों में कितना वोल्टेज जा रहा है, कितनी धारा जा रही है, कितना पावर फैक्टर है, कितना ये शक्ति इंस्ट्रूमेंट ले रहा है अथवा कितना सप्लाई कर रहा है, इन सबको मापने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के इस टाइप के उपकरण बनाते हैं। तो हम लोग अगर शक्ति मापने को बनाएंगे तो कहेंगे ये वाट मीटर। हम लोग पावर फैक्टर को मापने के लिए बनाएंगे तो कहेंगे पावर फैक्टर मीटर। हम लोग धारा मापने के लिए बनाएंगे तो कहेंगे एम्पियर मीटर। तो इस तरह से विभिन्न घटकों को मापने के लिए इलेक्ट्रिकल में जितने भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और संक्षेप में केवल इतना ही कहेंगे कि वैद्युत को मापने में जिन यंत्रों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जैसे में आप कहेंगे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अब आगे आपने पढ़ा कि इनका अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण जो है दो है मूल रूप से। एक हम लोग कहते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी, और दूसरे का सेकेंड। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक मापक बेटा उपयंत्र, अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी। अथवा
और इधर आपका है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। द्वितीयक मापक उपयंत्र या माप उपयंत्र कुछ भी आप कह सकते हैं, या यंत्र ही कहें, इसे कहेंगे सेकेंडरी। माप उपयंत्र लिख लें, ठीक है ना। इसे हम लोग निरपेक्ष भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, निरपेक्ष। माप उपयंत्र जिसे बेटा एब्सोल्यूट कहेंगे। द्वितीयक वाला फिर हम लोगों का जो है ये 3 प्रकार का हो गया, आपने लिखा है। एक है सूचक टाइप या सूचक प्रकार, जिसे कहेंगे बेटा इंडिकेटिंग टाइप या इंडिकेटर टाइप। सेकेंडरी यानी द्वितीयक माप उपयंत्र। और दूसरा है बेटा समाकलन टाइप। समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग टाइप। और तीसरा है बेटा रिगार्डिंग या अभिलेखन प्रकार। रिकॉर्डिंग टाइप लिख लेंगे पूरा, आगे जोड़ लेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखें। प्राथमिक जो माप उपयंत्र है उसके विषय में हम लोगों ने कहा कि ये केवल जो है और केवल वैद्युत की उपस्थिति को दर्शाते हैं और उसकी दिशा को दर्शाते हैं। ये क्या क्या दर्शाते हैं? ये जो प्राथमिक है बेटा, इनके विषय में आपने लिखा कि ये विद्युत की उपस्थिति एवं दिशा दर्शाते हैं। ये जो है उसका डायरेक्ट मापन करके नहीं बताएंगे कि भाई इतना एम्पियर की धारा बह रही है या इतना वोल्टेज, रीडिंग नहीं देंगे, केवल उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि हाँ धारा बह रही है, और दिशा भी बताएंगे कि किस दिशा में बह रही है। ठीक है ना बेटा। तो ऐसे यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बोले, प्राथमिक उपयंत्र बोले, जो कि डायरेक्ट रीडिंग न दें, प्रत्यक्ष जो है रीडिंग न दें, केवल जो है वैद्युत की उपस्थिति और उसकी दिशा को व्यक्त करें। ऐसे यंत्रों को हम लोग कहेंगे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। पक्का हो गया? यहाँ पर लिख दिया, ये उपस्थिति एवं दिशा को दर्शाते हैं। जैसे आपने लिखा गैल्वेनोमीटर, जैसे स्पर्शज्या गैल्वेनोमीटर, जिसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, गैल्वेनोमीटर, या हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और चुंबकीय सुई, चुंबकीय नीडल या सुई, ये जो है इसके उदाहरण। क्लियर हो गया? प्राथमिक मेजरिंग यानी प्राथमिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि वे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो केवल वैद्युत की उपस्थिति एवं दिशा को दर्शाते हैं
ऐसे यंत्रों को हम लोग जो है प्राथमिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और जैसे आपने कहा स्पर्श ज्या गैल्वेनोमीटर और चुंबकीय सुई इसके उदाहरण। ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देंगे और दूसर का ये किसी पर आश्रित नहीं होते, ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं और ये डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष हम लोगों को रीडिंग नहीं देते। अब ऐसे उपयंत्र जो है बेटा केवल ये दो उदाहरण आपको हमने बताया, तो इन दोनों उदाहरण को देखिए। जब फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया, जब ओस्टेड वैज्ञानिक ने बताया कि कहीं भी धारा बहती है या आवेश चलता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, तब जो है फैराडे साहब ने सोचा कि यदि धारा के चलने से चुंबक बन सकता है तो चुंबक के चलने से धारा भी पैदा हो। तो उसके लिए उन्होंने जो एक प्रैक्टिकल किया था, एक प्रैक्टिकल इस टाइप से उन्होंने एक कुंडली लिया और इस कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ 0 है और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये कौन मीटर हो गया? हाँ, गैल्वेनोमीटर ऐसे जोड़ दिया और एक चुंबक ले लिया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसी चुंबक को गति कराना शुरू किया। एक बार गति बेटा आगे की ओर और फिर इधर की ओर गति कराना शुरू। तो यही गैल्वेनोमीटर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका पूरा नाम है स्पर्श ज्या गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या किया कि केवल ये उपस्थिति बता रहा, जैसे इसमें धारा बहेगी तो फैराडे साहब ने सोचा कि जब धारा बहेगी कुंडली में तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें धारा बह रही है। तो इसलिए धारा को इंडिकेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? धारा का मान नहीं बताता, केवल वो डिफ्लेक्शन देगा। धारा बहेगी, क्लॉकवाइज बहे तो इधर भाग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो इधर भाग जाएगा। केवल धारा की उपस्थिति बताएगा और उसकी दिशा को। तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा एक तरह से प्राथमिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो जब उन्होंने नार्थ को बेटा ऐसे नज़दीक ले आया तो ये समान पोल यानी नार्थ बनकर ऐसे नार्थ बन गया और इसके कारण धारा ऐसे और ऐसे बहने लगी। देखिए ना, अंदर समान पोल बन गया और समान पोल में प्रतिकर्षण हम पास ला रहे हैं तो पास लाने का विरोध कर रहा है लेंज के नियमानुसार कि जिससे ये उत्पन्न होते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। अब इसमें जो धारा पैदा होगी और जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो जो है हमारा प्रेरित टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? हाँ, इसीलिए कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा। तो वो जो है इसी चुंबक के गति से उत्पन्न हो रहा है। गति न करावे तो कुछ नहीं होगा। यानी जब हम लोग इसमें गति कराते हैं तो इसमें जो फ्लक्स ये घुस रहा है, इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन कराते हैं और समय तो चल ही रहा है, आपका लगातार समय चल रहा है। इस तरह से d∅/dt होने लगता है और इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E = N गुणे d∅/dt वोल्ट का बनने लगता है। यही हर जनरेटर का सिद्धांत है और पूरा जो है विश्व का जो वैद्युत ऊर्जा का जनन किया जा रहा है, चाहे वो AC जनरेटर हो चाहे DC जनरेटर हो, सभी फैराडे के इसी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक छोटा सा उन्होंने, आप भी अपने घर में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक तार ले लीजिए, उसको ऐसे केवल टर्न के रूप में 2 टर्न, 1 टर्न, 3 टर्न का बना लीजिए, गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए, बस चुंबक को चलाइए, फेंकिए, देखिए तो आपको सफलता मिलेगी। आज इसी सिद्धांत पर जनरेटर सारा काम कर रहा है। बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल। तो इसमें कुंडली में धारा बहेगी, कंडक्टर में धारा बहेगी, इसकी जानकारी कैसे होगी? तो उसके लिए एक गैल्वेनोमीटर उन्होंने जोड़ दिया। और अब जब धारा ऐसे ऐसे बह रही है, यानी ऐसे ऐसे मान लीजिए बह रही है,
तो ये जो है पॉइंटर बेटा, सपोज कर लीजिए कि इधर की ओर भाग गया, तो ये पॉइंटर इधर की ओर चला गया, तो उन्होंने बताया कि भाई धारा बह रही है। और फिर जो है जैसे ही चुंबक को इधर की ओर दूर हटाते हैं, ये दूर हटा रहे हैं, तो दूर हटा रहे हैं तो ये खड़ दे नॉर्थ वाला ही कुंडली का सिरा साउथ बन जाता है, और साउथ बन जाएगा तो ऐसे ऐसे अब धारा बहने लगेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज से बदल कर हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो है ये पॉइंटर इधर क्यों है, तो ये क्या कर रहा है, केवल जो है गैल्वेनोमीटर, यही गैल्वेनोमीटर केवल जो है बेटा धारा की उपस्थिति बता रहा और उसकी दिशा को बता रहा कि कब धारा क्लॉकवाइज बह रही है और कब धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। तो इस टाइप का जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, यही जो है प्राथमिक मापक उपयंत्र है। क्लियर हो गया। ऐसे ही कहीं पर भी धारा बह रही है, जैसे ये धारा बह रही है, मान लीजिए कि इस कुंडली में धारा आपने बहाया, तो ये कुंडली में जैसे ही धारा आपने बहाया तैसे ये कुंडली जो है चुंबकीय हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हाँ, अभी आपने पढ़ा ना कि जब कहीं भी आवेश चलता है या धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इसके भी चारों तरफ बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र कुछ एरिया में बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ तक इसका क्षेत्र प्रभावित करेगा या अपना प्रभाव डालेगा, अपना इफेक्ट डालेगा, उस सराउंडिंग वाली एरिया जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगी या इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब इस फील्ड में अगर हम लोग चुंबकीय सुई को ले आवें, तो चुंबकीय सुई जो है देखिए ना, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग कोई चुंबकीय सुई ले आते हैं यहीं पर, तो अमूमन हमारी चुंबकीय सुई क्या होती है, इसमें नीडल होती है बेटा, ऐसे इस टाइप की नीडल बनी होती है, ये ऐसे और ये ऐसे सुई टाइप में बना रहता है। बोलिए भाई। तो एक जो है बेटा मान लीजिए कि नॉर्थ है और एक जो है साउथ इस पर लिखा है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है सुई, इसी से हम लोग मान लीजिए दिशा भी ज्ञात करते हैं, जहाँ भी रख दिया जो सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगी, तो हम लोग जान जाते हैं कि भाई इधर उत्तर है इधर दक्षिण। लेकिन जब चुंबकीय प्रभाव के लाएंगे बेटा, तो अगर ये मान लीजिए कि ये सिरा साउथ है, तो ये खड़ दे नॉर्थ वाले को खींचेगा अपनी ओर, इसकी चुंबकीय सुई को। तो ये चुंबकीय सुई अब यहाँ से जो है ये शिफ्ट हो जाएगी, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब डायरेक्शन इसका ऐसे बन जाएगा, ये डायरेक्शन इसका अब ऐसे बन जाएगा। बोलिए ना, ऐसे बन जाएगा, ये खींचने लगे नॉर्थ वाले। तो अब जो है ये कंप्लीट जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में न रुककर अब इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ ऐसे चेंज हो जाएगा अपने उत्तर और दक्षिण की दिशा से। जनरली हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हैं कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ऐसे होता है। तो ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। तो ये बता रहा क्यों चेंज हुआ, इसलिए कि इस कुंडली में धारा बह रही है और उसके कारण कुंडली का मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर प्रभाव डाल रहा है। तो जैसे ही इसका डायरेक्शन चुंबकीय सुई का बेटा चेंज होगा, तैसे ही हम लोग समझ जाएंगे कि कुंडली में धारा जरूर बह रही है, उसी का मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके दिशा को चेंज कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों जो है चुंबकीय सुई और ये गैल्वेनोमीटर इस टाइप का जो है केवल इस कुंडली में या किसी भी कंडक्टर में वैद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाते हैं और उनका डायरेक्शन देते हैं। पक्का हुआ। अब हम लोग जो है इससे आगे चलते हैं। तो हम लोगों का प्राथमिक या प्राइमरी जो है या निरपेक्ष, जिसे एब्सोल्यूट कहेंगे, ये वाला जो है खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं द्वितीयक माप उपयंत्र, इसी का हम लोग सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। फिर द्वितीयक माप उपयंत्र भी जो है ये देखिए 3 प्रकार के।
यानी द्वितीयक माप उपयंत्र जो हम लोग कहेंगे कि वो है यंत्र बेटा जो हम लोगों को एक तरह से प्रत्यक्ष टाइप में रीडिंग देते हैं, जिनका हम लोग जो है गणना आदि में प्रयोग करेंगे, उसे हम लोग जो है द्वितीयक माप उपयंत्र कहेंगे। इसके उदाहरण जो है वही हैं सब, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, ओम मीटर, मेगर, सब इसके एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट ये बनाए गए हैं सूचक प्रकार के, समाकलन प्रकार के, अभिलेखन प्रकार के या विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, मैग्नेटिक माने डिस्क टाइप का है, क्वाइल टाइप का है, इस टाइप का जितने भी बनाए गए हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना मूविंग आयरन टाइप, मूविंग जो है क्वाइल टाइप, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जितने भी बनाए गए हैं सब हमारी जो है वैद्युत ऊर्जा में जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसी के आधार पर हम लोग जो है इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की संरचना करते हैं, इन्हीं गुणों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि कहीं भी धारा बहती है बेटा तो उसके चारों तरफ बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। ठीक है। तो ये धारा का नेचर, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनने लगेगी बिना चुंबक। दूसर का कहीं भी धारा बहेगी तो वो कंडक्टर आपका हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। वैद्युत ऊर्जा जहाँ भी जाएगी वो तार गर्म होगा। कभी कभी देखिए इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है कि ऊपर का इंसुलेशन पिघल जाता है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न। एक ऊष्मीय प्रभाव भी है इसका, एक इसका रासायनिक प्रभाव भी है। अगर कहीं हम लोग डीसी सप्लाई डालते हैं किसी वैद्युत अपघट्ट में तो वो बेटा क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट जो है हमारा जो है धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। और फिर हम लोग इस प्रोसेस का प्रयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में भी करते हैं, यानी किसी धातु के ऊपर किसी धातु की परत चढ़ाना, ये सब भी करते हैं। तो ये खास करके डीसी पर उपयोग है। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये प्रेरण का गुण, इंडक्शन जिसे कहेंगे। इंडक्शन क्या है बेटा, जब हम लोग जो है एक कुंडली में एसी धारा प्रवाहित करें और उसके पास में केवल जो है दूसरी कुंडली लाते हैं तो अपने आप उसमें जो है धारा बहने लगती है। तो इसे हम लोग प्रेरण की घटना कहते हैं। तो ये प्रेरण भी सिर्फ एसी में होगा। तो यानी जहाँ प्रेरण टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिसे हम कहेंगे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, उनका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, केवल एसी, क्योंकि डीसी में जो है इस टाइप की घटना नहीं होती है। तो अतः प्रेरण टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनेंगे वो केवल और केवल एसी को मापेंगे। ऐसे ही केमिकल वाला जो गुण है केवल जो है डीसी में है, एसी में नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जहाँ जो है केमिकल को बेटा या किसी भी हमें लिक्विड को जो है धन आयन और ऋण आयन में विभक्त करना है, तोड़ना है, तो वहाँ डीसी सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर हम लोग जो है उस टाइप के जो यंत्र होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डीसी को मापें। ठीक है ना, जो रासायनिक गुण पर आधारित है। तो इस टाइप के विभिन्न गुणों का जो हमारा इलेक्ट्रिकल के सारे गुण हैं कि भाई एक जो है वो कहीं से भी इलेक्ट्रिकल या हमारी धारा चलती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, धारा बहती है तो रासायनिक गुण भी उत्पन्न करती है, धारा बहती है तो ऊष्मीय गुण भी उत्पन्न करती है। इन्हीं सब गुणों का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए। उनका नामकरण भी अमूमन उन्हीं गुणों के आधार पर करते हैं। पक्का है। तो अब हम लोग चलते हैं द्वितीयक प्रकार के जो माप उपयंत्र है बेटा, उसमें सूचक टाइप का। तो सूचक टाइप का जो हमारा यंत्र होगा उसमें एक बेटा अंशांकित हमारा पैमाना होता है और उस पर एक पॉइंटर या इंडिकेटर या जिसे नीडल बोलेंगे या आप लोग जो है सुई भी बोलेंगे, तो वो चलता है। ये सूचक प्रकार की हम लोग बात कर रहे हैं। अब सूचक प्रकार के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं
वो डायरेक्ट हमें रीडिंग देते हैं, और इस टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ये सब है। आप देखे होंगे कि एक जो है पॉइंटर या निडल या संकेतक जो है एक पैमाने पर चलता, ठीक है ना। वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर मोटरसाइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल में आपका स्पीडोमीटर लगा हुआ, वो बताता है कि एट प्रेजेंट आपके मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जहां आपका पॉइंटर स्केल पर जाके रुकता है, उस को हम लोग पढ़ लेते हैं भैया इसमें हम जो है 45 पर चल रहे हैं, फिर 60 पर चल रहे हैं, फिर 70 पर चल रहे हैं, फिर 80 पर, ये घूमता। तो वही है आपका जो है इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, सूचक प्रकार का, जिसका नाम है इंडिकेट करना, इंडिकेटर। क्लियर है। तो ये बेटा जो है एक तरह से तात्कालिक मान देते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं, तात्क्षणिक मान देते हैं। माने एट प्रेजेंट जो आपकी धारा बह रही है, जो वोल्टता है, उसको ये व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है कहेंगे कि ये जो है सूचक प्रकार के द्वितीयक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। ये कौन सा मान देते हैं? तात्कालिक मान। अब आप परिभाषित करेंगे कि वह यंत्र या वह उपयंत्र या वह इंस्ट्रूमेंट जो वैद्युत के तात्कालिक मानों को व्यक्त करते हैं, प्रत्यक्ष रीडिंग देते हैं, ऐसे उपयंत्रों को हम लोग जो है सूचक प्रकार के उपयंत्र कहेंगे। और ये जो है अंशांकित पैमाने, ये जो हमारा पैमाना इस टाइप का होगा बेटा, ये ऐसे हम लोग एक पैमाना ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे एक पैमाना बना लेते हैं, और इसी पर हम लोगों का जो है पॉइंटर चलता है। यही है हमारा अंशांकित। अंशांकित पैमाना, या इसी को कहेंगे बेटा कैलिब्रेटेड। क्या कहेंगे? हाँ, कैलिब्रेटेड स्केल। और ये पॉइंटर हम लोगों का इसी पर, मान लीजिए कि ये पॉइंटर बेटा, तो ऐसे हमने बना दिया। ये पॉइंटर हम लोग का ऐसे बेटा इसी पर चलता है। यही हम लोगों का क्या हो गया? ये हो गया पॉइंटर या संकेतक या इंडिकेटर। तो जब इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसी को कहेंगे सूचक प्रकार। यहीं पर जो है हम लोगों की स्पीड लिखी रहती है, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 10 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर, यहाँ 30, यहाँ 40, ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 50, यहाँ 60, ऐसे लिखा रहता है। तो हम लोग जो है ये पॉइंटर हमारा, या जो भी इसे नीडल भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंडिकेटर भी बोलेंगे। तो ये जो है हमारा जो है ऐसे घूमेगा इस पर, और जो है ये जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर हम लोग जो है देख लेते हैं कि इस समय हमारी स्पीड 40 की है कि 50 की है। यानी इसकी मुख्य पहचान ये जरूर है कि एक अंशांकित पैमाना होगा, उस पर एक पॉइंटर चले। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है उस समय जो हमारी धारा का मान होगा, उस समय जो वोल्टेज का मान होगा बेटा, हम उसको पढ़ लेंगे और जान जाएंगे कि इस समय जो है इतना वोल्टेज आ रहा, अथवा इतनी धारा जो है इसमें, इस उपकरण में बह रही। क्लियर है। तो इनकी पहचान इस टाइप का, और ये उस समय की ही वैल्यू देंगे, यानी उसे कहेंगे कि बेटा तात्कालिक मान देते हैं या तात्क्षणिक, अंग्रेजी में उसी को इंस्टेंटेनियस मान बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। तो वो मान ये देते हैं हमेशा, तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान। क्लियर हो गया। अब जो है आप कहेंगे सूचक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बेटा कि वे इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक अंशांकित पैमाने पर एक पॉइंटर जो है चलता है,
और वो हमें प्रत्यक्ष जो है रीडिंग देता है। तो ऐसे यंत्र को हम लोग कहेंगे इंडिकेटिंग टाइप या इंडिकेटर टाइप माप यंत्र। पक्का? और इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि पैमाने पर एक इस टाइप का सूचक या इंडिकेटर बेटा मूव करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, और जहाँ रहेगा वहाँ की हम रीडिंग देखते रहते हैं। ऐसे आप लोग मोटरसाइकिल में भी देखते हैं जो स्पीडोमीटर आपका लगा हुआ है। तो वो स्पीडोमीटर बेटा दोनों प्रकार का, वो तात्कालिक मान हम लोगों को भी बताता है भाई आप कितने की स्पीड पर चल रहे हैं, और दूसर का बीच में एक डिजिटल भी रहता है जिसमें कि आता रहता है कि आपकी गाड़ी अब तक जो है माने 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, 25,000 चल चुकी है, 60,000 चल चुकी है, यानी वो जोड़कर आगे की ओर का ही बताता रहता है कि जब से आप गाड़ी लिए हैं तब से अब तक जो है 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1 लाख, यानी वो हो गया इंटीग्रेटिंग टाइप, समाकलन टाइप। ठीक है ना बेटा? ये हो गया आपका सूचक प्रकार का, इंडिकेटर टाइप का या इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब आजकल क्या है कि आजकल जो है हम लोग इसका तो प्रचलन कर ही रहे हैं, लेकिन सस्ती गाड़ियों में, सस्ते वाहनों में आप देखे होंगे कि इस टाइप का स्पीडोमीटर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन महंगी गाड़ियों में डिजिटल टाइप का प्रयोग। अब ये जो है इसको हम लोग नए उपयोग में ला रहे हैं। महंगी गाड़ियों में क्या होता है डिजिटल टाइप का, ऐसे हम लोग जो है डिजिट जो है एक टाइप का बना लेते हैं भैया, हाँ ऐसे एक टाइप का बना लेते हैं। तो हम स्क्रीन पर आपके देखते होंगे कि कैलकुलेटर पर हर जगह जो है इस टाइप का 8 टाइप का, तो यही जो है ये LED लगी, ये क्या लगी, यह LED लाइट इमिटिंग डायोड लगे छोटे छोटे, उन्हीं से मिलाकर ऐसे 8 बना देते हैं। अभी हम लोगों को 2 बनाना है तो क्या करेंगे, ये ऐसे देखिए इधर वाला नहीं जलेगा और ये इतना जो है ऐसे जल जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना? 1 बनाना रहेगा तो ये इतना वाला जल जाएगा और ये सब नहीं जलेंगे तो 1 बन जाएगा। 7 बनाना है तो ये इतना जल जाएगा, ये 7 बन जाएगा। ऐसे सब जो है 8 टाइप की संरचना में हम लोग जो है LED छोटी 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 लगा देते हैं, और फिर जो है उनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। भाई 7 बनाना है तो ये इतनी LED जलेगी, 8 बनाना है तो पूरी जल जाएगी, 2 बनाना है तो ये जलेगी। इस टाइप से हम लोग जो है बेटा 1 2 यही है डिजिट, यही है अंक। अब हम लोग जो है ऐसे जो है न करके ऐसे भी ले रहे हैं, तो ये LED भी लगा रहे हैं और LCD भी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? तो आजकल जो है, लेकिन इन्हें ये इसी का काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें हम लोग जो है इस कैटेगरी में नहीं रखते। काम इनसे यही लिया जा रहा है सूचक टाइप का, लेकिन इन्हें हम सूचक टाइप का जो है या इंडिकेटर टाइप का या इंडिकेटिंग टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं करें, जिसमें पैमाना होगा और जिसमें इस टाइप से बेटा आपका पॉइंटर या संकेतक चलेगा, नीडल चलेगी, है उसी को हम लोग जो है कहेंगे ये इंडिकेटिंग टाइप। लेकिन आजकल इसकी जगह पर इसका प्रयोग खूब हो रहा है। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बेटा, लगा देते हैं, डायरेक्ट जो है हम लोगों को डिजिट में नंबर आने लगता है। जैसे कि आपके मोटरसाइकिल में जो है बताता है कि भाई डिजिट में कि आपकी मोटरसाइकिल इतने किलोमीटर चल चुकी है। अब जो है बड़ी गाड़ियों में, कार में, अन्य में जो है और मोटरसाइकिल में भी इस का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे जो है अब इसको हटा के वो डायरेक्ट जो है आपकी स्पीड बताने लगता है कि इस समय आप 80 पर चल रहे हैं, 90 पर चल रहे हैं, और टोटल आपकी मोटरसाइकिल या कार इतने किलोमीटर अब तक चल चुकी है। लेकिन इसे जो है इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। इसकी मूल पहचान यही है कि जिसमें बेटा एक जो है पैमाना होगा और उस पैमाने पर एक पॉइंटर या संकेतक हमारा मूव करेगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है इसमें कहेंगे इंडिकेटिंग। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है, और ये कौन सा मान देगा? तात्कालिक मान देगा।
और डायरेक्ट रीडिंग देगा। और ये अंशांकित किया हुआ बेटा, कैलिब्रेटेड है। हम लोग कैलिब्रेशन के लिए जो है प्राथमिक का उपयोग करेंगे, यानी ये आश्रित इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन से है? ये आश्रित इंस्ट्रूमेंट। जैसे एक खाने का मान लीजिए, एक छोटे खाने का बेटा, तो हम लोग जो है उसे अंशांकित करेंगे कि एक छोटा खाना अगर हमारी नीडल चलती है तो इसका मान लिया कि उसमें दे रहे हैं कि वो 5 किलोमीटर चल गए, तो उसका मान एक खाने का 1 किलोमीटर हो गया या 2 किलोमीटर, ऐसे। तो ऐसे वो खाना डिवीजन यहीं पर बनाएंगे और ये तय करेंगे कि भाई इतना जब वो हमारा ये पॉइंटर चलेगा तो उस एक खाने का मान 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो इसी टाइप से बेटा जब हम लोग जो है कोई चीज़ बनाएंगे, स्केल बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? अंशांकित, कैलिब्रेटेड। चलेगी तो रोड पर चलेगी हमारी मोटरसाइकिल या कार जो है रोड पर चलती, ठीक है ना, स्पीड तो वहाँ रहती है, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है एक छोटे स्केल पर उसको दर्शाता रहता है कि हाँ अब आपकी स्पीड इतनी हो गई। ठीक उसी प्रकार से हमारे गैल्वेनोमीटर, हमारे वोल्ट मीटर, हमारे एमीटर, जितने भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिकल को मापने वाले, जिनमें कि पॉइंटर लगा होगा और इस टाइप की कैलिब्रेटेड स्केल या पैमाना होगा, उस पर वो चलकर और आपके तात्कालिक मान को देंगे, प्रत्यक्ष मान को देंगे, उसे हम लोग जो है इंडिकेटर टाइप सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पक्का? अब हम लोग आते हैं समाकलन वाले। समाकलन मतलब इंटीग्रेटिंग टाइप। इसके जो एग्जाम्पल बेटा आपने लिखा, सूचक वाले का एमीटर है, क्या एमीटर है, वोल्ट मीटर है भैया, वाट मीटर, ये सभी है, ये सब ओम मीटर है, सभी। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब समाकलन का जो एग्जाम्पल है वो एनर्जी मीटर है। कौन सा मीटर? एनर्जी मीटर है बेटा, जिसे हम लोग kWh मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या यूनिट मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मीटर भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग देखे होंगे, यानी बेटा वह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वैद्युत ऊर्जा के टोटल योग को हमेशा व्यक्त करते हैं, कुल योग को हमेशा व्यक्त करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप या समाकलन टाइप इंस्ट्रूमेंट करते हैं। जैसे आपका एनर्जी मीटर, घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, जैसे एक केबल आपके घर में आती है तो एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसमें कि सप्लाई पहले जाती है, फिर वहाँ से निकलती है, तब घरों में सब जगह जाती है, बल्ब में, पंखा में तब जाती है, ताकि हम लोग बल्ब या पंखा चलावें बेटा, जब लोड डालें तो हमारा जो है ये एनर्जी मीटर जो कि समाकलित प्रकार का वो यूनिट देना शुरू करेगा। इसी को यूनिट मीटर भी कहते हैं, इसी को kWh मीटर भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट ही बेटा, एक यूनिट क्या, एक यूनिट को ही हम लोग जो है 1 kWh कहते हैं, यानी किलोवाट घंटा। एक यूनिट ही 1 किलोवाट आवर कहेंगे। क्या कहेंगे? किलोवाट आवर। और यही हो गया 1 किलोवाट में 1000 वाट, कितना हो गया? गुणे 1 घंटा। घंटा का मतलब 1 घंटा या 1 आवर, और बराबर 1000 वाट भैया, 1000 वाट और गुणे 1 घंटा में बेटा 3600 सेकेंड। कितने सेकेंड? तो 3600 सेकेंड लिख देंगे। ये हो गया। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
3.6 गुणे 10 के घाते 6 वाट सेकेंड हो जाए। क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड। और वाट बराबर जूल बटे सेकेंड में क्या होता है? वाट बराबर क्या होता है? तो यही वाट के जगह पर हम लोग लिख देते हैं जूल बटे सेकेंड। तो यही देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाता है, इतने जूल बन जाता है। यानी बेटा हम ये कहेंगे कि 1000 वाट का हीटर अगर 1 घंटा हम लोग जला दिए तो हमारी बिजली 1 यूनिट या वैद्युत ऊर्जा 1 यूनिट खर्च हो जाएगी। उसी को कहेंगे 1 किलोवाट घंटे। या फिर जो है बेटा हम लोग 2000 वाट का हीटर केवल आधे घंटे तक जला दें तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। और यही यूनिट जो है, जो मीटर रीडर आपके आते हैं, 60 में हम लोग खाली मीटर बोलते हैं, एनर्जी मीटर पूरा ना बोल के खाली मीटर बोलते हैं। तो यही मीटर की रीडिंग वो लेने आते हैं, यही यूनिट देखते हैं। अब जैसे बेटा ये यूनिट वो नोट करके ले गए 500 यूनिट, 500 रीडिंग बता रहा है, तो अगले महीने ये बताएगा 600, 700 ऐसे बताएगा। तो वो जो है नोट करके ले जाएंगे और देखेंगे कि पिछले महीने 500 तक की हम बिल भेज चुके हैं, तो इस महीने 600 में से 500 घटाएंगे और कहेंगे कि 100 यूनिट आपने जो है इस महीने खर्च किया। अब 100 यूनिट का जो है आपसे पैसा लेंगे, जो भी 7.5 रुपये 8 रुपये पर यूनिट रेट। तो इस तरह से अगले महीने ये जो है फिर 700 800 दिखाएगा, अगले महीने 900 दिखाएगा। ऐसे ये हमेशा समाकलित करेगा बेटा, यानी जोड़ कर ही आगे की रीडिंग देता रहता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंटों को जो कि कुल योग को हमेशा व्यक्त करते रहते हैं, उन्हें हम लोग जो है समाकलित या इंटीग्रेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल आपका जो है घर में लगा हुआ है एनर्जी मीटर, ठीक है ना। और इसी यूनिट को मापता है, अर्थात कहेंगे 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है बेटा। तो ये किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का। जूल में हम लोग किसको मापते हैं? ये बहुत पूछता है कि भाई 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, या फिर पूछता है बेटा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किस ऊर्जा का? वैद्युत ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का? वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक। ये ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा को ही जूल में मापते हैं। देखिए जूल आ गया, तो ये वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक ये पूछता है। तो ये दोनों बातें पूछता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? kWh किसका मात्रक है? तो हम लोग कहेंगे वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। फिर पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं बेटा, या 1 यूनिट में? तो आप कहेंगे 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होते हैं। बहुत पूछता है इसको। तो इसी को मापने वाला, इसी यूनिट को, इसी किलोवाट घंटा को मापने वाला यंत्र जो है वो एनर्जी मीटर कहलाता है। उसी को जो है ऊर्जा मापी यंत्र बोलेंगे बेटा, अथवा kWh मीटर या यूनिट मीटर कहेंगे। और ये जो है हमेशा जो है कुल योग को बताएगा कि भाई अभी तक आपने कुल कितना जो है वैद्युत ऊर्जा खर्च किया। क्लियर हो गया? पर डे जोड़ता रहता है। ऐसे ही जब तक चलेगा 50 साल तक, 40 साल तक, 10 साल तक, ये जोड़ कर आगे की रीडिंग फुल टोटल बताता रहे। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं अभिलेखन प्रकार। अभिलेखन यानी बेटा रिकॉर्डिंग टाइप का। तो जैसे हमारी ये पेन है इंक पेन, ऐसे एक इंक पेन होती है बेटा, और एक जो है ग्राफ पेपर कह लीजिए या पेपर कह लीजिए, उस पर ये लगातार जो है ग्राफ बनाती रहती है, समय के साथ साथ ये ग्राफ बनाती रहती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कि ग्राफ के रूप में हमें रिकॉर्ड के रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में हमें जो है बेटा वैद्युत का मापन करके देते हैं, उन्हें हम लोग जो है अभिलेखन प्रकार का या रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। अब जैसे बेटा शक्ति
ये जो है किसके बीच में खींचेंगे, मान लीजिए कि शक्ति जिसे आप कहेंगे वाट, इसमें मापेंगे। वाट मीटर बेटा आपका रहेगा। तो ये शक्ति और समय के बीच, ये हमेशा किसके बीच, शक्ति और साथ में समय आ जाए, ठीक है ना। या फिर बेटा हमारा जो है इसी को लोड भी कहेंगे, जितना भी लोड हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रिकल लोड, वो वाट में। भाई एक बल्ब आपने जला दिया 100 वाट का, तो आपने 100 वाट का लोड डाल दिया। दूसर का भी जला दिया, कोई हीटर या टुल्लू 100 वाट का या 500 वाट का, तो 500 वाट का और लोड आपने डाल दिया, तो कुल आपने 600 लोड डाल दिया। फिर कोई 1000 वाट का हीटर भी जला दिया, भाई थोड़ा हाथों सेक लिया जाए, तो 600 हो 1000 1600 वाट हो गया। ऐसे लोड जो है बेटा, तो लोड और समय के बीच भी हम लोग ग्राफ इसे बोल सकते हैं, या शक्ति और समय के बीच। ऐसा ही बेटा वोल्टेज व समय के बीच, वोल्टेज व समय के बीच आप ग्राफ खींचेंगे, तो ये जो है ऑटोमेटिक खींचता रहा। जैसे हम लोगों का ईसीजी होता है, ईसीजी में क्या होता है, हाँ वो मशीन यहाँ लगाए फटाफट, और एक ग्राफ जो है खर कागज लंबा सा निकल जाता है, उसमें ऐसे ऐसे तमाम जो है ग्राफ में आ जाता है। उसे डॉक्टर देखकर बताते हैं कि नहीं भाई ईसीजी तो आपका नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हार्ट वगैरह सही काम कर रहा है, ठीक है ना। उसी टाइप का बेटा एक रोल टाइप का पेपर लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग ग्राफिकल पेपर कहेंगे। उस पर जो है ऐसे इंक वाली एक पेन जो है ऑटोमेटिक चलती रहती है और ग्राफ हमें देती रहती है। इस तरह से वो जो है वैद्युत का मापन बेटा जो है ग्राफ के रूप में करती है, रिकॉर्ड के रूप में वो करती है। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है अभिलेखन प्रकार या रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। अब इससे हमें पता क्या चलता है, ये हर क्षण देंगे, ठीक है ना। ये 24 घंटा अपना जो है लेखनी चलती रहेगी, और ये बताती रहेगी कि रात के 12 बजे कितना लोड था, फिर 12:01 पर लोड कितना हो गया, 12:02 पर लोड कितना हो गया, फिर 1 बजे लोड कितना हो गया, 2 बजे लोड कितना था, 3 बजे लोड कितना था। तो इस तरह से जो भी हमारे ऊर्जा के सप्लाई करने वाले लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें पता चलता रहता है कि भाई इस एरिया में किस समय जो है लोड ज़्यादा रहता है, किस समय कम रहता है, किस समय कैसी डिमांड रहती है, किस समय कैसी डिमांड रहती है। तो इस ग्राफ से बेटा या इस अभिलेखन वाले इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और ये भी इंस्ट्रूमेंट जो है अमूमन जो है हम लोग जो है ऐसे बेटा विद्युत उत्पादन गृहों में या सब स्टेशनों पर ऐसे जगहों पर करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है ये द्वितीयक प्रकार के जो माप उपयंत्र है बेटा, वो तो ऐसे मूल रूप से 3 प्रकार है। मूल रूप से कितने प्रकार? मूल रूप से 3 प्रकार, तीनों आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब अगर ये द्वितीयक जो माप उपयंत्र है बेटा, अगर इनका आप वर्गीकरण, वैसे तो आपने पढ़ लिया कि ये भाई 3 प्रकार के। अब अगर द्वितीयक माप यंत्र का ही वर्गीकरण हम लोग करें,
मापक उपयंत्र का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन बेटा। तो वर्गीकरण हम लोग जो है निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला मापन के आधार पर क्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं, निम्न प्रकार लिखे होंगे आप लोग, निम्न प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं। कर सकते हैं। पहला आपने क्या लिखा, पहला आपने लिखा बेटा मापन के आधार पर। मापन के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के, कौन कौन, तो आपने लिखा बेटा इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, और दूसरा आपने लिखा इंटीग्रेटिंग टाइप, और तीसरा आपने लिखा बेटा रिकॉर्डिंग का। अभी जिसकी हम लोग चर्चा की, रिकॉर्डिंग टाइप को बेटा अभिलेखन प्रकार का कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, अभिलेखन वाला है, और ये जो है समाकलन वाला है या समाकलित, और ये है सूचक प्रकार का। ये तो हो गया पहला बेटा। दूसरा आपने लिखा संरचना के आधार पर। किस पर लिखा, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर बेटा मूविंग आयरन टाइप, कैसा, हाँ पहला है बेटा मूविंग आयरन टाइप। मूविंग आयरन टाइप द्वितीयक मापक उपयंत्र, पूरा कहें, या कहेंगे बेटा मूविंग आयरन टाइप सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसी मूविंग आयरन को कहेंगे चल लौह, क्या कहेंगे, चल लौह प्रकार। और फिर ये 2 प्रकार का ये भी हो जाता है बेटा, ये है अट्रैक्शन टाइप, क्या, आकर्षण प्ररूप। आकर्षण प्ररूपी जिसे कहेंगे अट्रैक्शन टाइप। और दूसरा है बी है प्रतिकर्षण टाइप। प्रतिकर्षण प्ररूपी को कहेंगे बेटा, प्रतिकर्षण प्ररूपी लिख लेंगे, कहेंगे रिपल्सन टाइप। दूसरा है बेटा आपका मूविंग क्वाइल टाइप। कौन सा, मूविंग क्वाइल टाइप, जिसे कहेंगे बेटा चल कुंडली प्रकार। ये भी फिर 2 प्रकार का है। ये है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टाइप मूविंग क्वाइल, पूरा लिख लेंगे मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट। और बी आपने लिखा डायनेमोमीटर टाइप। परमानेंट को बेटा स्थायी चुंबक, क्या कहेंगे इसे,
हाँ, स्थायी चुंबक प्ररूपी लिख लें, हिंदी में स्थायी चुंबक प्ररूपी, पूरा आगे लिख लें। दूसरा का बेटा डायनमो, डायनमोमीटर प्रकार जल कुंडली बेटा, माप यंत्र लिख लेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट EMI। या डायनमो प्रकार लिख लें बेटा सीधे, मीटर टाइप या डायनमो टाइप। मूविंग कॉइल बेटा इंस्ट्रूमेंट लिख लेंगे या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर तीसरा आपने लिखा बेटा डिस्क प्ररूप, क्या लिखा? चकती, चकती को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क, डिस्क टाइप। इसमें है आपका डिस्क प्ररूपी में बेटा पहला है, हाँ बेटा तप्त, ये भी दो प्रकार का है, यहाँ लिख देते हैं ए और बी बेटा। ए है तप्तता, तप्त तार प्ररूपी चकती, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख लेंगे, माप यंत्र। इसे बेटा हार्ट वायर कहेंगे, क्या कहेंगे? हार्ट वायर टाइप डिस्क। और बी है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। बी कौन सा? इलेक्ट्रो मैग्नेट टाइप, दिख रहा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप डिस्क लिख लेंगे। और बेटा चौथा है क्रॉस कॉइल, क्या? क्रॉस कॉइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या क्रॉस कॉइल माप यंत्र। तो इस तरह से संरचना के आधार पर हमारे द्वितीयक माप यंत्र ये अभी दो हुए। तीसरा हम लोग जो है बेटा कार्य के अनुसार लिख लेते हैं। तीसरा यही लिख देते हैं बेटा कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार बेटा जैसे हम लोगों का कार्य या प्रिंसिपल या सिद्धांत के अनुसार, जो बेटा प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेंगे उन्हें प्रेरण टाइप का कहेंगे। वैद्युत ऊर्जा अपना जो है बेटा ताप भी उत्पन्न करती है, तो जो ताप के सिद्धांत पर काम करेंगे उन्हें थर्मल टाइप का कहेंगे। जो बेटा रासायनिक गुण तो उसे केमिकल टाइप का कहेंगे। जो मैग्नेट पर काम करेंगे उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर स्टैटिक टाइप का बोलेंगे। तो इस टाइप के तमाम आपके जो है 8-9 प्रकार के जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। ठीक है ना भाई? बोलिए भाई। तो इसके एग्जाम्पल सब आप लिख चुके हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, मैग्नेटिक टाइप, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, फिर इंडक्शन टाइप हो गया, फिर केमिकल टाइप हो गया, फिर थर्मल टाइप बेटा हो गया। इस टाइप के तमाम जो जिस सिद्धांत पर इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं उसी सिद्धांत के अनुसार उनका नामकरण भी कर दिया गया। चलिए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। जो द्वितीयक का मेन है वो है इंडिकेटिंग टाइप सूचक, जिसे हम लोग कहेंगे सूचक प्रकार का
वैद्युत माप यंत्र, ठीक है ना, जिसमें आपने कहा कि ये इसका अब हम लोग अध्ययन करते हैं। जो पहला वाला हमारा द्वितीयक प्रकार के जो माप यंत्र है बेटा, वो बेसिकली मूल रूप से ये 3 है, और इन 3 में से पहला इंडिकेटिंग टाइप सूचक माप यंत्र हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, अभी कितना टाइम हो गया है? समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।